नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूं आप सभी का पीएमसी हिंदी के हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम डॉक्टर से पूछो लाइव में। दोस्तों, ये प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं हर शुक्रवार शाम 5 से 6 ताकि आप अपने सभी शारीरिक परेशानियों के बारे में हमसे बात कर सकें और आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहते हैं एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर एस रंजन। आइए स्वागत करते हैं सर का। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। तो सर शुरुआत करते हैं कार्यक्रम का और मैं आज आपसे बात करना चाहूंगी होलिस्टिक हेल्थ के बारे में। क्या है उसका सही अप्रोच? बहुत बढ़िया। होलिस्टिक हेल्थ हम इस प्लेटफॉर्म पे होलिस्टिक हेल्थ के प्रमोशन के लिए हम ये प्रोग्राम करते हैं। होलिस्टिक शब्द जो है वो दो चीजों से बना है। एक है होली। होली का मतलब होता है डिवाइन, पवित्र, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअलिटी को समझते हुए अगर हम हेल्थ को अप्रोच करें तो ये होलिस्टिक हेल्थ है। यानी कि मेडिटेशन में जो हमें नॉन फिजिकलनेस का एहसास होता है, जो आत्मा की बातें हैं, हम आत्मा है मूल रूप से, हम धरती पर अनुभव के लिए आते हैं, इन बातों को समझें तो ये होलिस्टिक हेल्थ है। और इसका एक दूसरा मतलब है कि होल, WHOLE, मतलब कंप्लीट एस्पेक्ट, फिजिकल, एनर्जी, माइंड, कारण शरीर, आत्मा, इन सभी तलों पर 5 से 7 तल हो जाते हैं ना, 5 पंचकोश, 5 बॉडीज, या हम न्यू एज में थियोसॉफिकल सिस्टम में समझे तो 7 बॉडीज। तो पंचकोश या 7 बॉडी को समझते हुए जब हम हेल्थ को करें, होलिस्टिक हेल्थ, लाइफ के हर एक एस्पेक्ट, हर एक डायमेंशन को ठीक करने की बातें, तो ये होलिस्टिक हेल्थ कंप्लीट अप्रोच, डिवाइन अप्रोच, स्पिरिचुअल अप्रोच, वो हमारा फोकस ज्यादा है। लेकिन साथ ही साथ हम 5 कोशों पर, 7 बॉडीज पर हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं। तो होलिस्टिक हेल्थ को पाएं, होलिस्टिक हेल्थ को समझें और होलिस्टिक हेल्थ को अपने जीवन में उतारें। जी सर, आपने जिक्र की कि जरूरी है होलिस्टिक हेल्थ के लिए अपने पंचकोशों पे काम करने की। चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को समझाएं क्या महत्व है हमारे पंचकोश के और उनको कैसे आप ध्यान के माध्यम से ठीक रख सकते हैं। वेरी गुड। पंचकोश, तैतरीय उपनिषद, हमारे पास 108 उपनिषद है और उपनिषद का हमें अध्ययन करना चाहिए। अगर हम कर सकें तो थोड़ी गहरी बातें हो जाती हैं। तो तैतरीय उपनिषद है। तैतरीय उपनिषद में पंचकोश का आता है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अन्नमय कोश यानी कि फिजिकल बॉडी जो अन्न से बनी है, जो भी हम चावल दाल रोटी खाते हैं उससे बनता है। प्राणमय कोश ध्यान के समय जो हमारे भीतर प्राण ऊर्जा उतरती है, जिसमें 7 चक्र आ जाते हैं, वो प्राणमय कोश होते हैं। तो जब हम पंच कोशों को समझें और पंच कोशों को ठीक करें तो जो हेल्थ मिलेगा वो परमानेंट इलाज होगा। तो मेडिटेशन के माध्यम से हम इन पंचकोश को समझना चाहिए और हील करना चाहिए। पंचकोशों के द्वारा हीलिंग हुई तो वो परमानेंट हीलिंग होती है। जी सर, इसी के साथ हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, सवाल लेंगे उनका। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्कार, मैं गीता जकिया सोनीपत से बोल रही हूँ। जी गीता जी, क्या सवाल है आपका? मैम, मेरी राइट एड़ी की तरफ गिट्टा होता है ना, वो बहुत ज्यादा, मैं लगाती हूँ ना तो उसमें बहुत पेन होता है। और मैंने लास्ट टाइम घर से पूछा तो प्रकृति में जाओ तो मेरी काफ में पेन थी, उस पर तो हल्का सा आराम है, तो इसके लिए बता दो। एंकल में पेन है, साइड में जो स्वेलिंग होती है ना, गिट्टा सा होता है उसमें। वेरी गुड गीता जी, आपने पहले जो सलाह दिया गया प्रकृति में जाना, आपने उसको आजमाया है, उससे आपने नोटिस किया है कि उससे आपकी हेल्थ में कुछ बदलाव आए हैं। प्रकृति में हमें नियमित रूप से जाना है। प्रकृति हमारे लिए माँ है ना। पर नेचर को, हम नेचर से ही आए हैं, हमारा जो शरीर है, 5 तत्वों का शरीर नेचर से ही आया है। हमें प्रकृति में जाते रहना है, ये बहुत जरूरी है। और जो आपने हील पेन बताया है, हील पेन जो है उसमें लीवर और किडनी का कनेक्शन होता है। तो हमें लीवर का पॉइंट और किडनी का पॉइंट LV3 और K7 या SP6 इनको एक्यूप्रेशर करना चाहिए। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर में, पैर के अंगूठे और बगल की उंगली के बीच में होता है। ध्यान में बैठने से पहले और बाद में आप LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करें। आपको चित्र दिखाया जा रहा है, फोटो खींच के रख लीजिए और इसको दिन में 3 से 5 बार 2 से 3 मिनट के लिए दबाना है। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने के साथ साथ आपको SP6 या K7, एंकल से 4 अंगुल ऊपर SP6 होता है और SP6 से थोड़ा सा पीछे और नीचे K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। LV3 और SP6 भी आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। एंकल टखने से 4 अंगुल ऊपर। ध्यान में बैठने से पहले SP6 का मसाज कीजिए और ध्यान से बाहर आने के बाद मसाज कीजिए। और इसके अलावा भी दिन में 3 बार जरूर मसाज करें, टोटल 3 बार, ज्यादा भी कर सकते हैं।
तो जब हम इन नाड़ियों पर काम करेंगे, और मेडिटेशन में भाव होना चाहिए कि मेरा लीवर और मेरा किडनी अच्छा काम करे। देखिए, मेडिटेशन में हम जो सोचें, ऐसे भी हम जो सोचते हैं वो होता है। भगवद गीता में कहा गया है यद भावम तद भवति, है ना, जैसा सोच वैसा होता है। ध्यान से मेरी किडनी, मेरा लीवर हेल्दी हो रहा है, ऐसा भाव रखना है। तो जब लीवर हेल्दी हो जाए, किडनी अच्छी रहे, उसकी नाड़ियों में अच्छी ऊर्जा रहे, तो दर्द नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गीता जी हमसे जुड़ने के लिए, कॉल करने के लिए। सर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से जब हमसे सवाल पूछते हैं तो सवाल पूछे, क्योंकि कई बार ऐसे दर्शक होते हैं जो मेडिकल टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं और आप चाहते हैं और वो होना भी चाहिए। देखिए, होलिस्टिक हेल्थ से हमने बात करी, तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये होलिस्टिक हेल्थ का प्लेटफॉर्म है। मेन स्ट्रीम मेडिकल में, MBBS में, होम्योपैथी में, आयुर्वेदा में, सभी में अन्नमय कोश पे ज्यादा फोकस किया जाता है ना, और ज्यादा तो एलोपैथी ज्यादा दुनिया में पॉपुलर है। तो हम सिर्फ फिजिकल बॉडी, अन्नमय कोश नहीं है, हम प्राण भी है, हमारे पास मन भी है, हमारे पास कर्मा विज्ञानमय कोश भी है। तो एनर्जी पे और माइंड पे, और हो सके तो कर्म पे, विज्ञानमय कोश पे, जब हम इन सभी पे काम करें तो बीमारी हीलिंग हो जाती है। तो इनको समझने के लिए, अध्यात्म को समझने के लिए, आपकी जो समस्या होती है उसको अपने शब्दों में डिस्क्राइब करें, और उसके बाद आप अपनी बीमारी जो डॉक्टर कहते हैं वो बोल सकते हैं। और आप दवा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं इसकी जरूरत नहीं है, है ना। हम चूंकि दवाओं पे हमारा काम नहीं है, हम दवा रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन तकलीफ ज्यादा हो तो आपको लेना भी मजबूरी बनता है। लेकिन धीरे धीरे हमें दवा कम करने में फोकस करना चाहिए। दवाओं में स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य जब हम ध्यान को ठीक से जीवन में अपनाएं तो है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और सर आपने अन्नमय कोश के बारे में बताया, प्राणमय कोश के बारे में बताया, मनोमय कोश क्या है और हम उस पर कैसे काम कर सकते हैं ये भी वेरी गुड। मन और मनोमय कोश, मन से बना है मनोमय कोश। मन के अंदर विचार हैं और भावनाएं हैं, और फीलिंग भी है, लेकिन विचार और भावनाओं पे मैं ज्यादा फोकस करता हूँ। भावनाएं, गुस्सा, डर, एंजाइटी, ये सभी इमोशन के अंदर आते हैं। तो जब हमारे इमोशन प्योर हो जाएं तो हम अपने विचारों के प्रति सजग होते हैं। हमारे भीतर किस तरह के विचार चल रहे हैं, निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव हेल्थ होता है, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होता है। और बिना मन के कनेक्शन के कोई बीमारी नहीं होती। ऑल डिजीज आर साइकोसोमेटिक, मन से जुड़ी है सारी बीमारियां। कहीं एक्सीडेंट भी हो रहा है तो उसमें भी मन का रोल है। जो निगेटिव सोचते हैं उनके साथ निगेटिव ज्यादा होता है। अगर हम सकारात्मक सोचें तो चीजें आते आते भी टल जाती है ना। सकारात्मक सोचना चाहिए। तो मनोमय कोश पर काम करने के लिए सबसे अच्छा बताया गया है लुई हे के द्वारा। लुई हे है, और लुई हे के अलावा भी इन्ना सेगल एक ऑथर है जिसने इस पर बोला है। तो अगर हम अपने माइंड पर काम करें, जिसके लिए अफर्मेशन रिकमेंड करती है लुई हे, है ना, तो हर एक बीमारी का, हर एक ऑर्गन का, हर एक बॉडी पार्ट्स का एक स्पेसिफिक विचारों से कनेक्शन होता है। जैसे गुस्सा है, उसका लीवर से कनेक्शन होता है। जो व्यक्ति ज्यादा गुस्सा करेगा उसका लीवर टाइम के साथ वीक हो जाएगा, है ना। अगर हम डरते हैं और डर को ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो हमारा किडनी कमजोर पड़ेगा। तो अगर हम इन बातों को थोड़ा समझें कि मुझे अपने इमोशन पे, मुझे अपने विचारों पे काम करना है, तो ये मनोमय कोश पर काम करना हुआ। तो लुई हे सभी को पढ़ना चाहिए। लुई हे को पढ़ते हुए अपने विचारों को सकारात्मक बनाना चाहिए। जितने हमारे विचार सकारात्मक हो जाएंगे, हमारी बीमारी यूं ही ठीक हो जाएगी। माइंड बॉडी मेडिसिन अभी दुनिया में पॉपुलर नहीं है, लेकिन ये टाइम के साथ जैसे जैसे अध्यात्म बढ़ेगा लोग इस बात को समझेंगे और मनोमय कोश से हीलिंग होगी, तो हमें दवाओं की निर्भरता हमारी कम हो जाएगी। जी सर, आगे बात करेंगे कोशों पर। दर्शक जुड़ गए हैं, सवाल लेंगे। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार मैम, नाम बताएं अपना। मेरा नाम मंजू। जी, क्या सवाल है मैम आपका? मेरे कम के नीचे जो पार्ट होता है ना, उस पे और कलाई पे बहुत दर्द रहती है। जी, कलाई पे और टंग के नीचे जो पार्ट होता है, ये बॉडी का दो डिफरेंट पार्ट हो गया, है ना। दो, तो इनका आपस में कोई कनेक्शन है ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। देखिए, जब दो समस्याएं हों तो जो पुरानी समस्या है, हमें पुरानी समस्या को पहले डील करना है, क्योंकि पुरानी समस्या को हमने हील नहीं किया तभी वो किसी और रूप में भी प्रकट होने लग जाती है। तो यहाँ पर चूंकि दो अलग अलग चीजें आपने पूछी हैं और दोनों का आपस में कोई कनेक्शन मुझे तो नहीं लग रहा। अगर मैंने आपके सवाल को सही समझा है तो अगर हमें कोहनी में
प्रॉब्लम है, एल्बो में प्रॉब्लम है इनको, जी। है ना, तो हमारे हाथों में हमारी जो बीच की 2 अंगुली है, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, ये हमारे पैरों से जुड़ी है, और जो इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर है, ये सुजोक में हमारे हाथों से जुड़ी हुई है। तो अगर आपको कोहनी में दर्द है तो आपको उसका कॉरेस्पॉन्डेंस एरिया को मसाज करना है ना, दोनों हाथों के आप इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर के पहले ज्वाइंट को और ज्वाइंट के ऊपर नीचे के एरिया को आप मसाज करें, ध्यान में बैठने से पहले और ध्यान में बाहर आने के बाद ना। ध्यान में हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है, और बढ़ी हुई ऊर्जा से हम एक्यूप्रेशर करें, खुद से एक्यूप्रेशर कर सकते हैं, तो वहां की एनर्जी जो है वो बढ़ेगी और उसमें हमें जो है वो हीलिंग होने लग जाएगी। दोनों हाथों में ऐसा करना है। तो ये कोहनी के दर्द के लिए इलाज है ना। एक्यूप्रेशर सुजोक, ये थोड़ा हमें समझना चाहिए, इससे हम बहुत सारे दर्दों को ठीक कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंशु जी हमसे जुड़ने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। अगले दर्शक जुड़े हैं, सवाल लेंगे। हेलो 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 सर, नेटवर्क की वजह से हम कनेक्ट नहीं कर पाए। सर, एक सवाल मेरे मन में आया जब आप मनोमय कोश के बारे में बात कर रहे थे, क्या मनोमय कोश और हमारा जो अवचेतन मन है, इसका कनेक्शन है और क्या है? बहुत बड़ा कनेक्शन है ना, काफी बातें ओवरलैप होंगी। अवचेतन मन, जब हम अवचेतन मन की बात करते हैं तो चेतन मन भी हमें समझना होगा। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन, अवचेतन मन। ज्यादातर लोग चेतन मन, कॉन्शियस माइंड के बारे में सजग होते हैं, लेकिन चेतन मन कॉन्शियस माइंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारा अवचेतन है, जिसके बारे में हमें तुरंत पता नहीं होता, लेकिन हम थोड़ा सा चिंतन करें, थोड़ा सा डिस्कशन करें, या हिप्नोसिस करते हैं बहुत लोग, हिप्नोथेरेपी, सेल्फ हिप्नोसिस भी होती है, हिप्नोसिस के माध्यम से हम जान पाते हैं, या फिर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होती है, या MBCT होता है, माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी। तो इन सभी चीजों में जब हम चिंतन करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि मेरे भीतर ये बिलीफ पैटर्न है, जो दबे हुए जो सबकॉन्शियस में बिलीफ पैटर्न है, वो भी मनोमय कोश के अंदर आता है। लेकिन मनोमय कोश के अंदर कॉन्शियस माइंड भी आएगा और सबकॉन्शियस माइंड भी आएगा। तो हमें चिंतन करना है कि जब हमें कोई बीमारी होती है, इससे जुड़ी हुई मेरे माइंड में कौन सी निगेटिविटी है, कौन सा इमोशन है और कौन सा थॉट पैटर्न, बिलीफ पैटर्न। तो हमें उस बिलीफ पैटर्न को हमने पहचान लिया, अगर हमारी डायग्नोसिस सही हो गई, तो डायग्नोसिस अगर हमने पहचान लिया गड़बड़ निगेटिव विचार को, तो फिर उसको बाहर निकालना फिर उतना मुश्किल नहीं है। हाँ, अफर्मेशन करना पड़ता है, और भी अफर्मेशन के अलावा भी बहुत सारे और मेथड हैं। EFT, इमोशनल फ्रीडम टैपिंग, EFT का मेथड होता है, कई सारे मेथड से। तो अफर्मेशन सबसे ईजी है, जो कि आसानी से समझाया जा सकता है, कराया जा सकता है ना, जिसके हम किताब पढ़ सकते हैं लुई है की, और कर सकते हैं। और दूसरे में थोड़ा मेहनत ज्यादा लगता है, ज्यादा डीपली आपको कोई प्रोफेशनल का हेल्प चाहिए तो आप जाके सीख पाएंगे। हिप्नोथेरेपी जैसे है तो उसमें एक्सपर्ट चाहिए, लेकिन अफर्मेशन हम खुद से भी सीख सकते हैं किताबें पढ़कर। इसलिए मैं अफर्मेशन के माध्यम से सबकॉन्शियस माइंड पे, मनोमय कोश पर काम करने की ज्यादा सलाह देता हूँ। जी, बहुत खूबसूरती से सर आपने हमें बताया। अगले दर्शक जुड़े हैं, सवाल लेंगे। हेलो हेलो हाँ जी हेलो जी, नमस्कार सर, नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम कमलेश है, मैं करनाल से बोल रही हूँ। जी मैम, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरे पंचों में ना ऐसा लगता है जैसे सारी नसें इकट्ठी हो गई हैं और मैं खड़ी भी नहीं हो पाती। मेरे को 5 मिनट कम से कम अपना बैलेंस बनाने में लगते हैं, और डॉक्टर से मैंने कई बार दिखाया, बस वो मुझे EVON वगैरह ही देते हैं, EVON और RLC, और कोई दवाई नहीं, लेकिन वो मुझे बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती है दवाई। तो मैं क्या करूँ? जी, दवाई इफेक्ट नहीं करती है तो इससे कमलेश जी समझ लेना है कि दवाइयों में इलाज नहीं है। इस बात को जितना जल्दी समझ लेंगे उतना जल्दी आप ठीक होंगे। जब तक हम दवाइयों के भरोसे रहते हैं कि अच्छी दवाई मिल जाए, महंगी दवाई मिल जाए, अच्छा डॉक्टर मिल जाए, तो हम सही तरीके से खोज ही नहीं रहे हैं। इलाज एनर्जी में है, माइंड में है, जो मेडिटेशन के माध्यम से आप उसको समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं। कौन सा चक्रा, कौन सी नाड़ी हमारी डिस्टर्ब है, उसको कैसे ठीक करें। तो यहाँ पर पैर की समस्या जो है वो मूलाधार चक्र से जुड़ी होती है। 7 चक्रा के बारे में शायद आपने सुना होगा, अगर PMC हिंदी के और दूसरे प्रोग्राम आप देखते हैं तो चक्रा पे कई बार बात हुई है। हमें मूलाधार चक्र को समझना चाहिए। मूलाधार चक्र हील कैसे हो, तो फ्लावर वाला मेथड मैं सबसे पसंद करता हूँ। आप ढूंढिए गुड़हल का फूल, हिबिस्कस फ्लावर, और गुड़हल के फूल के पास बैठ के आधे घंटे ध्यान कीजिए, है ना। गुड़हल का फूल लगाइए अपने घर के आसपास, या कोई पार्क में मिल जाए तो
गुड़हल के फूल हिबिस्कस फ्लावर के पास बैठकर ध्यान करने से मूलाधार चक्र हमारा ठीक होता है, और मूलाधार चक्र ठीक हो जाए तो आपके पैर की तकलीफ जो है वो ठीक हो सकती है। गुड़हल के फूल के साथ ध्यान करने के अलावा आप अपने पंजों का मसाज करें। ये जो है ना, ये लीवर से कनेक्शन गड़बड़ लग रहा है, जो कोई चीज को जमा करने की तकलीफ है, और जब हम कोई खड़े होते हैं और मूवमेंट शुरू करते हैं उस समय तकलीफ होती है, इस तरह की तकलीफ लीवर की गड़बड़ी होती है। तो लीवर पे काम करने के लिए लीवर 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट आप समझ लीजिए, अभी आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट लीवर 3 पैर के अंगूठे और बगल की उंगली के बीच में होता है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट स्क्रीन पे दिखा दीजिए। LV3 आपको दिखाया जा रहा है, इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को समझ लीजिए और दिन में 3 बार 2 से 3 मिनट के लिए इसको मसाज कीजिए। जब ध्यान से बाहर आते हैं उससे मसाज कीजिए। गुड़हल के फूल के पास बैठकर ध्यान करने से, मूलाधार चक्र को ठीक करने से और LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट की मसाज करने से आपकी समस्या पूरी तरह ठीक हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी हमसे जुड़ने के लिए। वैसे तो सर ने आपको विस्तार से बता ही दिया है, लेकिन मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। जैसे कि सर ने कहा कि गुड़हल के फूल के साथ बैठकर ध्यान करना है और LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट का जो है प्रयोग करना है, इससे जो आपकी समस्या जरूर ठीक हो जाएगी। इसी के साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, सवाल लेंगे। हेलो 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 जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। हाँ, मैं भागलपुर बिहार से बोल रही हूँ। शिखा ढंडानिया नाम है मेरा। क्या नाम है मैम आपका? शिखा ढंडानिया जी, क्या सवाल है मैम आपका? ये जैसे मेरे छोटे बेटे को पाँव के तलुए में है ना, वो कील हो जाती है बार बार, तो निकल जाती है फिर कील हो जाती है, उसमें उसको पेन रहता है। जी जी, छोटा है वो, 7 इयर्स का है। शिखा जी, छोटे बच्चों की तकलीफें पेरेंट्स से जुड़ी होती हैं। 10 साल तक, 12 साल तक, जब तक कोई बच्चा इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं होता, उसकी एनर्जी, उसके चक्रास, उसके इमोशन पेरेंट्स से जुड़े होते हैं। तो तकलीफ सिर्फ बच्चे के मन में या बच्चे के चक्रास में नहीं है, वो पेरेंट्स के चक्रास में, आपके मूलाधार चक्र में, आपके हस्बैंड के मूलाधार चक्र में भी है। तो बच्चे का इलाज जो करना है, जब हम एनर्जी पे काम करते हैं, जब हम माइंड पे काम करते हैं, तो आपको अपने चक्रास पे काम करना पड़ेगा। और इससे पहले इसका सवाल अगर आप सुन रहे हो तो वहां पे मूलाधार चक्र का जिक्र आया। पैर की कोई भी तकलीफ हो तो मूलाधार चक्र की गड़बड़ी है। मूलाधार चक्र की गड़बड़ी को ठीक करने के लिए हमें हिबिस्कस का फूल लगाना चाहिए। अपने आसपास ढेर सारे हिबिस्कस के पौधे लगाएं, और हिबिस्कस के पौधों में फूल आते हैं, जब आते हैं तो उन फूलों के साथ ध्यान करना है ना। हिबिस्कस के फूल जब वो पौधे में लगे हुए तभी, हमें फूल को तोड़ना नहीं है। हम कम से कम फूलों के साथ हिंसा करें, है ना। नेचुरल ज्यादा अच्छे हैं। तो मूलाधार चक्र ठीक होगा जब हम हिबिस्कस फूल को देखेंगे और उसके पास बैठ के पहले आप 2 से 5 मिनट तक फूल को देखिए, और उसके बाद आंख बंद करके बच्चे को उसको देखने बोलिए कि हिबिस्कस के फूल को देखो। देखने से उसका चक्र जो है वो ठीक होगा, और आपको भी 2 से 5 मिनट देखना है और उसके बाद फिर आंख बंद करके ध्यान करना है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है जो चक्र को ठीक करेगा, और उससे पैर की कीले की तकलीफ ठीक होगी, है ना। तो ये अपने आप पे काम करें, और लुई हे को पढ़िए। लुई हे की किताबें, है ना, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। ये किताब हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए, लुई हे, यू कैन हील योर लाइफ। तो लुई हे को किताबों को पढ़ने से आपको माइंड पे क्या काम करना है वो समझ में आएगा। अपने मन को सकारात्मक बनाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिखा जी हमसे जुड़ने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। अगले दर्शक जुड़े हैं, सवाल लेते हैं। हेलो 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 हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सर, नाम बताएं अपना। मेरा नाम केपी शर्मा है। सर, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए और हमसे डायरेक्ट फोन पर बात कीजिए। आपके बैकग्राउंड में टीवी की आवाज आ रही है सर। जी जी, बंद कर दिया। जी, क्या सवाल है सर आवाज आपका? बंद कर दी। मैं ये जानना चाह रहा था जी जी कि मिसेज हमारी 67 ईयर ओल्ड एज है, जी तो 12 साल से इनको शुगर की प्रॉब्लम है, तो इनके 23 मार्च को स्टेंट पड़ा है, तो क्या क्या सावधानी बरतनी है इसके बारे में आप बताएं स्टेंट पड़ने के बाद। जी जी ये जानना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। जब स्टेंट हमें पड़ा हो, हमें हार्ट की तकलीफ हो, तो हमें प्रेम, लव, इस पर विशेष ध्यान देना है। प्यार देना है और प्यार स्वीकार करना है। प्रेम के गुण को के बारे में समझिए और उसके बारे में
चिंतन करना शुरू कीजिए कि हम कैसे प्यार दें और कैसे प्यार बढ़ाएं। जिनसे हमें प्रेम मिलता है उनसे ज्यादा मिले और हर एक रिश्तों को अच्छा मधुर बनाएं। रिश्तों को मधुर बनाने पे फिक्र करें। जब प्रेम हो तो हमारा हार्ट अच्छा रहता है ना। तो प्रेम क्वालिटी पर फोकस करना है, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है कि आप अपने भोजन में बदलाव कर सकते हैं। मिलेट्स 5 मिलेट्स खाना शुरू कीजिए। गेहूं और चावल जो है वो बंद कीजिए, अगर बंद करना संभव नहीं है तो कम कीजिए। और 5 मिलेट्स 5 मोटे अनाज, जवार बाजरा रागी के परिवार का, जवार बाजरा और रागी नहीं, जवार बाजरा रागी के परिवार का 5 मिलेट्स होते हैं। बार्नयार्ड ब्राउन टॉप, आपको फोटो दिखाया जा रहा है, इनके फोटो खींच लीजिए और अमेजन पे आप 5 मिलेट टाइप करेंगे, आ जाएगा और उनका रेसिपी यूट्यूब पे मिल जाएगा कैसे इसको बनाना है। बहुत आसान तरीका है, तो एक बार सीख लेंगे तो इसका अम्ली जो फर्मेंट करके बनता है, फर्मेंट करने से उसमें उसके जो गुण है वो बढ़ जाते हैं। जैसे हम मूंग को अगर अंकुरित करते हैं तो ज्यादा पौष्टिक हो जाता है। मिलेट जब फर्मेंट होता है तो ज्यादा पौष्टिक हो जाता है। तो फर्मेंटेड मिलेट अम्ली खाना शुरू कीजिए। गेहूं और चावल को बंद कीजिए, अगर बंद नहीं कर सकते तो कम कीजिए। जितना हम मिलेट्स खाएंगे उतना हमारा डायबिटीज भी ठीक होगा और हार्ट का जो है वो दोबारा आने की संभावना कभी नहीं होगी। कभी कभी कुछ सालों में दोबारा भी हार्ट अटैक आ जाता है कुछ लोगों को। तो अगर ध्यान रखेंगे तो प्रेम के गुण को बढ़ाना, अपने जीवन में प्रेम को बढ़ाना, अब खुश रहना और प्रेम बांटना, थोड़ा हम देना सीखें, है ना। थोड़ा हम दान देना सीखें, थोड़ा हम गिफ्ट देना सीखें। जब भी किसी का बर्थडे आता है, परिवार में किसी का, रोज पड़ोस में किसी का, तो गिफ्ट जरूर दीजिए, है ना। थोड़ा देना सीखिए, थोड़ा बांटना सीखिए। जितना हम बांटेंगे, जितना हम प्रेम के साथ जीवन जिएंगे, हमारा हार्ट हेल्दी रहेगा, है ना। और इसके अलावा स्वाध्याय में मेरी कलम में एक हार्ट सर्जन डॉक्टर एस.बी. भागिया को हमने इस प्रेम से हिंदी में बुलाया था, तो उनका आप मेरी कलम का इंटरव्यू देखिए। हजारों हार्ट सर्जरी करने के बाद डॉक्टर भागिया बोलते हैं कि ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें। तो उनके इंटरव्यू देख के भी आपको काफी क्लैरिटी आएगी, काफी समझ आएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी हमसे जुड़ने के लिए। तो खुश रहिए और मिलेट्स का सेवन करते रहिए और ध्यान भी करते रहिए, आपकी जो समस्या है वो जरूर ठीक होगी। इसी के साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, सवाल लेंगे। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार मैम, नाम बताएं अपना। रानो देवी है मेरा नाम। जी, क्या सवाल है आपका? मेरे का सवाल है कि मेरे को ना कॉन्स्टिपेशन और गैस की प्रॉब्लम इतनी है कि 5-5 दिन में तो लैट्रिन नहीं आती और मेरा ना लीवर भी खराब हो चुका है और गोडों में पेट भी करता। जी, ये हो सकता है आपके कोलॉन की आपको दिक्कत हो, IBS या क्रॉन्स डिजीज को बोलते हैं। इसमें कॉन्स्टिपेशन और मोशन की ये तकलीफ होती है। तो इसमें भी आपको जो मिलेट का सेवन जो है काफी हेल्प करेगा। जब हमारी आंतों की ज्यादा तकलीफ हो, हमारी आंतें जब गड़बड़ हो जाती हैं, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है आंतों में, तो हमारा जो गेहूं और चावल है वो हमारी बॉडी को सूट नहीं करता। अगर आप गेहूं चावल को बंद करते हुए अगर आप मिलेट में शिफ्ट कर जाएं ना, मोटे अनाज, बार्नयार्ड ब्राउन टॉप, फॉक्सटेल, कोदो, अगर आप इनका मिलेट्स का अम्ली खाएं, कोई स्क्रीन पे अम्ली दिखाए, मिलेट्स का फोटो दिखाया जा रहा है। इस मिलेट्स का रेसिपी डॉक्टर खादरवली है जो इस मिलेट का प्रचार प्रसार करते हैं। डॉक्टर खादरवली का टॉक हमारे PMC हिंदी पर भी है। डॉक्टर खादरवली को सुनिए और मिलेट्स के महत्व को समझते हुए मिलेट्स को खाना शुरू कीजिए। मिलेट्स को खाना शुरू करेंगे तो ये आपकी आंतों को ठीक कर देगा। आंतें जब ठीक होंगी तब आपकी तकलीफ दूर होगी। और आपको अपने माइंड में ये चेंज करना है कि हमें ये विश्वास रखना है, भगवत गीता का सार है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। हम डिविनिटी पर, दिव्यता पर ये विश्वास नहीं रख पाते कि भगवान हमारे साथ है और भगवान अच्छा कर रहा है। तो ये विश्वास पर काम करना है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। इसको दिन में 10 बार, 20 बार, 50 बार बोला करें। आईने के सामने बोलने के लिए लुई है बहुत रिकमेंड करती है, आईने के सामने अफर्मेशन कीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, इसको दिन में कई बार आपको बोलना है। जब आपके माइंड में ये बिलीफ सिस्टम सेट हो जाए, जब पॉजिटिविटी आ जाए कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है, तो ये हमारी आंतों को, पेट को ठीक रखता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेणु जी हमसे जुड़ने के लिए। इसी के साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, सवाल लेंगे। हेलो,
हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैम मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, पंजाब से बोल रहा हूँ। जी, क्या सवाल है सर आपका? सर मेरा सवाल है मैम, मुझे ना टिनिटस की प्रॉब्लम है कानों में। जी, ठीक है। टिनिटस की समस्या जो होती है वो जनरली हमारी किडनी से कनेक्टेड होती है। अगर हमारी किडनी की एनर्जी मजबूत हो तो टिनिटस की समस्या नहीं होगी। तो उसके लिए हमें अपने पैर में किडनी के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबाने हैं। पैर में K1, K6 इन दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को आप दबाना शुरू कीजिए, ध्यान से पहले और ध्यान के बाद में। पैर के तलवे में K1 नाम का एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। इस K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दिन में 3 बार, 3 से 5 बार, 2 से 3 मिनट के दबाना है। K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाने के साथ मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट दिखा दें स्क्रीन पर। K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाने के साथ साथ आपको K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाना है। K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे एंकल के जस्ट नीचे होता है और K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आपको काला रंग लगाना होता है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट और K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट स्क्रीन पे दिखा दीजिए। ये अभी आपको K1 दिखाया जा रहा है। दोनों पैरों में आपको K1 दबाना है, दिन में 3 बार, 3 मिनट के लिए। K1 के साथ साथ K6 को दबाना है और K6 पे ब्लैक रंग, काला रंग लगाना है। एंकल के जस्ट नीचे ये K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। यहाँ पर काला रंग लगाएंगे दिन के समय 6 घंटे के लिए, 6 घंटे से 8 घंटे के लिए। तो ये काला रंग जो है वो K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मजबूत करेगा और K6 जब मजबूत होगा, किडनी की नाड़ी जब मजबूत होगी तो टिनिटस की समस्या जो है वो हमारी ठीक हो जाएगी। और ध्यान में अच्छे से रेगुलर बैठते रहिए। ध्यान में जब कॉस्मिक एनर्जी आती है ऊपर जब पिरामिड से, तो उससे भी हीलिंग होती है। आप पिरामिड का प्रयोग करें। ऊर्जाफाई पिरामिड की हमारी वेबसाइट है, वहां से आप 2 फीट बाय 2 फीट का पिरामिड मंगवा सकते हैं। उसके नीचे बैठकर ध्यान कीजिए, है ना। जब पिरामिड नीचे हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारी ध्यान 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है। हर एक रोग के हीलिंग में पिरामिड बहुत काम आता है। आप पिरामिड का प्रयोग भी करें तो ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी आने से जल्दी हीलिंग होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। और जैसा कि सर ने बताया कि पिरामिड का प्रयोग कीजिए, तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट ऊर्जाफाई.com पर जाकर पिरामिड खरीद सकते हैं, पिरामिड कैप ले सकते हैं और उसको पहनकर ध्यान कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने सभी दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि हम PMC हिंदी के साथ जुड़कर भी आप ध्यान कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़िए शुभोदय ध्यान के लिए सुबह 6 से 7 बजे, रात्रि ध्यान के लिए रात को 10 से 11 बजे, और इसके साथ ही स्पेशल पूर्णिमा और अमावस्या ध्यान होता है। उसके लिए आप हमसे पूर्णिमा ध्यान के लिए जुड़ सकते हैं रात को 9 से 12 बजे तक, और अमावस्या ध्यान के लिए जुड़ सकते हैं रात को 10 से 11 बजे। तो PMC हिंदी के साथ जुड़कर ध्यान कीजिए। इसी के साथ अगले दर्शक बने हुए सवाल लेंगे। हेलो हेलो, पूछना है जी। मैंने डॉक्टर साहब से सवाल पूछना है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा सुदर्शन कुमार है, देहरादून से। जी सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरा ये है कि मेरे को स्टंट लगे हुए हैं हार्ट में। मेरी 76 एज है जी, लेकिन मेरे को एक्सरसाइज वगैरह कौन सी करनी चाहिए? जी सुदर्शन जी, आपको ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है ना। हार्ट के पेशेंट्स को, जिनको स्टंट लगा हो, इनको मिनिमल योगा करना चाहिए, है ना। एक्सरसाइज नहीं, योगा। एक्सरसाइज और योगा में क्या अंतर है? योगा बहुत जेंटल होता है, बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत आराम से होता है। आप धीरे धीरे वॉकिंग कर सकते हैं किसी पार्क में, किसी हरी भरी जगह पर जहाँ पे पेड़ पौधे हो, वहां पे आप धीरे धीरे वॉक कीजिए 15 मिनट से आधे घंटे का, आराम से। अपने शरीर को थकान ज्यादा मत नहीं देना है। कहीं पर थकान हो जाए तो आप कहीं पर बैठ जाइए, है ना। अपने को एक्सर्शन नहीं देना है। एक्सरसाइज और योगा में ये अंतर है, एक्सर्शन देने की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी हम अपने आप को एक्सर्शन देते हैं। आपको थोड़ी सी भी तकलीफ हो, आप कहीं पर बैठ जाया करें। तो योगा करना है। और उससे भी ज्यादा फायदा आपको जो है एक्यूप्रेशर पॉइंट कर सकता है। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट, हार्ट के मरीजों को HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट करना चाहिए। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी हार्ट मेरिडियन का 7वां एक्यूप्रेशर पॉइंट है। आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट का फोटो खींच कर रख लीजिए। फोटो नहीं खींच पाए तो बाद में यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग होती है। इस HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आराम से 2 मिनट के लिए दिन में 3 से 5 बार दबाइए। और दबाने के बाद में आप यहाँ पर लाल रंग लगा सकते हैं। जब HT7 को दबाकर हम बाद में वहां पे लाल रंग लगा दें, ये लाल रंग जो है ये इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को धीरे धीरे स्टिमुलेट 6 घंटे तक करता रहेगा। 6 घंटे तक रंग रखना है। बाद में कभी भी आप हाथ धो रहे हो तो ये आराम से पानी से धुल जाता है।
अगर 6 घंटे से पहले पानी से धुल जाए तो बाद में इसको एयर ड्राई होने के बाद फिर से आप लाल रंग लगा लिया करें। और ऐसा दोनों हाथ में करना है, क्योंकि हाथ बाएं तरफ होता है तो बाएं तरफ का एक्यूप्रेशर पॉइंट ज्यादा जरूरी है, लेकिन दोनों हाथ में आप करेंगे क्योंकि नाड़ियां आपस में जुड़ी होती हैं। तो जेंटल योगा कीजिए, वॉकिंग कीजिए। योग पे हमारे प्रोग्राम आ रहे हैं, सूर्य नमस्कार जैसे जो सरल आसन है, सिंपल आसन, उनको आप कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम आप कर सकते हैं, है ना। और आसन प्राणायाम से भी ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होता है ध्यान में बैठना, क्योंकि उसमें हमारे अंदर कॉस्मिक एनर्जी उतरती है। स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो यूट्यूब पे स्पिरिचुअल रियलिटी PMC हिंदी टाइप करके हमारा वो वीडियो देखिए। तो मेडिटेशन के अंदर जब कॉस्मिक एनर्जी आती है तो उससे सबसे ज्यादा हीलिंग होती है ना। तो एक्सरसाइज और योगा से ज्यादा पावरफुल ध्यान है। तो जेंटल योगा, वॉकिंग आप करें और HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन जी हमसे जुड़ने के लिए। जैसे कि सर बता रहे हैं कि आप योगा कीजिए, हमारे साथ जुड़कर भी कर सकते हैं आप योगा देखने के लिए, योगा प्रोग्राम हमारे साथ करने के लिए आप हर सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक योगा प्रोग्राम PMC हिंदी पर आता है, आप वो भी देखिए। और उसका रिपीट टेलीकास्ट 3 से 4 बजे आता है हर सोमवार से शुक्रवार। तो हमारे साथ जुड़कर भी आप योगा कर सकते हैं। इसी के साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, सवाल लेंगे। हेलो हेलो, मैं ओम प्रकाश बोल रहा हूँ हैदराबाद से। हेलो साथ मेरा उम्र है, ओम प्रकाश हैदराबाद से बोल रहा हूँ मैं। जी सर, क्या सवाल है आपका? अच्छी पाँव में जलन जैसा है, मेरे को शुगर कुछ भी नहीं है, खाली पाँव में जलन होता है, रात में नींद नहीं होता, कब्जियत होता है। जी, जो पाँव में जलन होती है ओम प्रकाश जी, ये बहुत बार विटामिन B12 की कमी से होती है। तो विटामिन B12 को पाने के लिए आपको अंकुरित मूंग खाना है और फर्मेंटेड मिलेट्स खाना है। जो मिलेट है, मिलेट की अम्ली जब हम बनाते हैं तो उसमें विटामिन B12 आ जाता है। तो 5 मिलेट्स के अम्ली, खासकर कोदो और लिटिल मिलेट, इन दोनों मिलेट्स के और फॉक्सटेल, इनकी अम्ली आप खाना शुरू करें। मिलेट की अम्ली, 5 मिलेट्स की अम्ली खाने से विटामिन B12 आएगा। और अंकुरित मूंग खाए करें। जब विटामिन B12 आपके शरीर में आ जाएगा तो ये पाँव की जलन की समस्या जो है वो कम हो जाएगी। आप चाहें तो ब्लड टेस्ट अपना B12 करवा कर सकते हैं और पता चल जाएगी विटामिन B12 की कमी है क्या, है ना। और विटामिन B12 के अलावा आपको अपने मूलाधार चक्र पे काम करना चाहिए। पैर की हर एक तकलीफ के लिए मूलाधार चक्र जिम्मेदार होता है ना। पैर की आपको ये जलन की जो तकलीफ है, तो मूलाधार चक्र के लिए अगर हमने अभी जस्ट बात करी कि आपको हिबिस्कस का फूल, गुड़हल के फूल के साथ ध्यान करना चाहिए, उससे मूलाधार चक्र हमारा मजबूत होता है, तो उससे आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, सवाल लेंगे। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, नाम बताएं अपना। मैं नीलम दिल्ली बागली से बोल रही हूँ जी। जी, क्या सवाल है मैम आपका? मेरे को हफ्ते भर से सर में दर्द और हाथ पैरों में दर्द बहुत ज्यादा और फीवर की फीलिंग रहती है, और आज देखा तो BP भी थोड़ा बढ़ा हुआ आया है। जी, ठीक है। हाँ। नीलम जी, आपको योग निद्रा का अभ्यास करना चाहिए। योग निद्रा जो होती है, लेट कर हम अपने शरीर के एक एक बॉडी पार्ट को फील करते हैं, रिलैक्स करते हैं। YouTube पे आप योग निद्रा टाइप करेंगे और मेरा नाम टाइप करेंगे तो आपको मेरी योग निद्रा आ जाएगी। तो कई सारे योग गुरुओं की आवाज में योग निद्रा है। अगर कोई आपको अच्छे योगा टीचर मिले तो उनके माध्यम से भी डायरेक्ट योग निद्रा कर सकते हैं। योग निद्रा करने से हमारे भीतर रिलैक्सेशन आता है, BP ठीक होता है, और मन जब रिलैक्स आता है तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो आप कभी भी दिन में किसी भी समय योग निद्रा का अभ्यास करें, 1 महीने रेगुलर करें। इससे आपका जो है रिलैक्सेशन काफी आएगा, सर दर्द वगैरह जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीलम जी हमसे जुड़ने के लिए। और योग निद्रा का प्रयोग करते रहिए, आपकी जो समस्या है वो जरूर ठीक होगी। इसी के साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, सवाल लेंगे। हेलो हेलो जी, सर डिस्कनेक्ट हो गया है। सर, आप अभी योग निद्रा के बारे में बता रहे थे, क्या और ऐसे लोग हैं या फिर दर्शक हैं जो देख रहे हैं, जो ऐसे किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं, वो और किस तरीके से योग निद्रा का प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए। जिन लोगों को सर दर्द होता है, जिन लोगों का BP ज्यादा होता है ना, जिन लोगों को अपर बॉडी की तकलीफ है, उन लोगों के लिए योग निद्रा जो है काफी लाभदायक है। वात प्रकृति के जो लोग हैं, वात, पित्त, कफ,
तीन तरह के लोग होते हैं। आयुर्वेद में ये तीन प्रकृति के दोष बताए गए। दोष मतलब टाइप, दोष मतलब कोई डिफेक्ट नहीं। तो वात प्रकृति दोष वालों को योग निद्रा जो है काफी फायदेमंद रहता है, दुबले पतले लोगों को फायदेमंद रहता है। तो योग निद्रा में जब हम लेट के अपने बॉडी को, एक एक बॉडी पार्ट को फील करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो वो रिलैक्सेशन बहुत हमें हेल्प करता है ना। तो जिस भी रोग में रिलैक्सेशन की जरूरत है उसमें योग निद्रा करना चाहिए। योग निद्रा अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। हार्वर्ड के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन ने मेडिटेशन पर, योग निद्रा पर 30 साल रिसर्च किया है ना, और उन्होंने पाया कि रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। उन्होंने 3 किताब लिखी है और हर एक किताब में रिलैक्सेशन वर्ड है। रिलैक्सेशन सबसे ज्यादा योग निद्रा से आता है, क्योंकि 3 किताब है, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, बियॉन्ड रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स और रिलैक्सेशन रिवॉल्यूशन। तो कोई कार्डियोलॉजिस्ट, कोई साइंटिस्ट इतने साल रिसर्च करता है, तो अब तो हम समझ जाए कि हाँ किसका इफेक्ट होता है और हमें क्या करना है। तो योग निद्रा करने से बहुत सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। योग निद्रा का प्रयोग हमें नियमित रूप से करना चाहिए, और योग निद्रा का अभ्यास जो है वो हमारे ध्यान को भी गहरा बना देगा। जो भी ध्यान में बैठते हैं वह योग निद्रा थोड़ा सा कर लेते हैं तो उनको पता चल जाएगा कि बॉडी को रिलैक्स कैसे करना है, कैसे बैठना है। कुछ लोगों को ध्यान में क्या तकलीफ होती है कि वो उनका हाथ पैर उनका हिलता रहता है, तकलीफ होती है, उनको हाथ पैर हिलाना पड़ता है, पीठ हिलाना पड़ता है। जितना योग निद्रा कर लेंगे उतना ये हाथ पैर को हिलाना या पीठ को हिलाना, ये समस्या कम हो जाएगी, बॉडी में एक स्थिरता आ जाएगी। भगवद गीता में आता है स्थिरम सुखम आसनम, सुखपूर्वक स्थिर हमें होना चाहिए। तो उसके लिए योग निद्रा बहुत फायदेमंद है, ध्यान को भी गहरा करेगा और बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है। जी सर, इसी के साथ अगले दर्शक बने हैं, सवाल लेंगे। हेलो मैडम। हाँ नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम सुरेखा है मैडम जी, क्या सवाल है आपका? मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था जी, और उसका चेहरा खराब, उसका फेस थोड़ा बिगड़ गया है। तो अभी वो मैं क्या कर सकती हूँ? हॉस्पिटल में नहीं आ रहा है अभी ऑपरेशन करने को, वो बोलता है ऐसे ही ठीक हो जाएगा। तो मैं 2 साल से ध्यान से जुड़ी हूँ और मुझे बहुत सारे अनुभव भी हो गए हैं। अभी मैं क्या करूँ उसके लिए? मैं कुछ कर सकती हूँ क्या? कितनी उम्र है सुरेखा जी आपके बेटे की? सर 26 साल की। ठीक है, देखिए सुरेखा जी, यहाँ पे एक बात समझिएगा कि आपका बेटा जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। हमें प्रकृति से जो भी जैसा भी होता है वो स्वीकार करना चाहिए। जो भी नेचुरल है वो परफेक्ट है, और हम भीतर से अगर खूबसूरत हो तो चेहरे की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है ना। अष्टावक्र 8 जगह से उनका शरीर टेढ़ा था, लेकिन पूरी दुनिया उनको इज्जत से उनको रिस्पेक्ट आज भी याद करती है ना। तो प्रकृति से जो भी नेचुरल है वो स्वीकार करना चाहिए। लेकिन ठीक है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आप अपने बेटे को ध्यान में जरूर जोड़ें, है ना। जब आप ध्यान में बैठते हैं उस समय प्रार्थना करें कि मेरा बेटा ध्यान करे। सुबह में जगने के तुरंत बाद आप प्रार्थना करें कि मेरा बेटा ध्यान करे। जब वो ध्यान करेगा, ध्यान करने से हम कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ते हैं। कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ते हैं तो हमारी बॉडी हेल्दी होती है, जो भी चीज इंप्रूव होने का स्कोप है वो इंप्रूव होती है। तो ध्यान से जोड़िए, रेगुलर ध्यान में बैठिए, साथ में ध्यान में बैठिए। ध्यान जब करने लग जाए तो आधे घंटे का कोई समय बना लीजिए 24 घंटे में, इस समय हम साथ में ध्यान में बैठेंगे, उस समय साथ में बैठिए। साथ में ध्यान में बैठने से ध्यान ज्यादा शक्तिशाली होता है। जब हम ग्रुप मेडिटेशन में बैठते हैं तो 1 और 1 मिलकर 2 नहीं होते, 1 और 1 मिलकर 11 होते हैं। आपका ध्यान भी गहरा होगा, उसका भी ध्यान गहरा होगा। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि ध्यान में आप अपने ध्यान के लास्ट के 5 मिनट में आप ये कल्पना कर सकते हैं कि वो लेटा हुआ है और उसके चेहरे पर आप हाथ रखे हुए हैं और आप ध्यान कर रहे हैं। फिजिकली हाथ नहीं रखना है, बस भाव में रखना है, तो भी हमारे एस्ट्रली एनर्जी, हमसे एनर्जी उसमें जाएगी। अगर आप ध्यान में 1 घंटे बैठे हैं तो लास्ट के 5 मिनट, अगर आधे घंटे बैठे तो भी लास्ट के 5 मिनट, 5 मिनट से ज्यादा नहीं करना है ना, क्योंकि ज्यादा एनर्जी तो हमें अपने ग्रोथ के लिए चाहिए। तो इससे अगर करने से फायदा होगा। और भी हम एक्यूप्रेशर से भी थोड़ा सा हम हेल्प कर सकते हैं। हमारे जो हाथ के अंगूठे और पैर के अंगूठे होते हैं वो हमारे चेहरे से जुड़े होते हैं, फेस से जुड़े होते हैं। तो अपने हाथ के अंगूठे, उसके हाथ के अंगूठे और पैर के अंगूठे का एक्यूप्रेशर थोड़ा करें, मसाज करें, जब भी किसी भी 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं, दिन में 2 बार के लिए। तो इससे थोड़ा सा चेहरे में बदलाव हो सकता है। और ऑपरेशन नहीं करा रहा है, अच्छा है, कोई जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, जो नेचुरल है उसको स्वीकार करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेखा जी हमसे जुड़ने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, सवाल लेंगे। हेलो हेलो
हेलो, जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्कार, मैं पुष्पा प्रधान बोल रही हूँ देहरादून से। जी क्या सवाल है मैम आपका? हाँ जी, ब्रह्ममंडल सर। मेरा एक्चुअली स्किन इश्यू है, पाम और फीट में सोराइसिस था। अभी तो काफी कम हो गया है, ध्यान से जुड़ी हूँ मैं 2 साल से। और सर ने एक बार मुझे कनेर की फूल में के साथ बैठ की मेडिटेशन के लिए भी बोला था। आज मैं फर्दर और क्या कर सकते हैं स्किन इश्यू के लिए, जैसे सोराइसिस और इचीनेस रहता है बॉडी में भी, तो ये पुष्पा जी, स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए मिलेट्स जो है वो बहुत जरूरी है और बहुत फायदेमंद है। आपको गेहूं और चावल का प्रयोग बंद कर देना चाहिए जब तक आपकी स्किन की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, और आपको फुल 100% मिलेट्स पे शिफ्ट कर जाना है। 5 मिलेट्स का सेवन करना बढ़ाएं। आपके देहरादून में फॉक्सटेल मिलेट बहुत आसानी से मिल जाएगा और बाकी मिलेट भी अमेजन पे मिल जाते हैं, तो इनका अम्ली खाना शुरू कीजिए। हमारा जब बॉडी भीतर से जब ठीक होगा, हमारे जो आंतें जो हैं, इंटेस्टाइन में माइक्रोबायोम होता है, हेल्दी बैक्टीरियाज, वो हेल्दी बैक्टीरिया जब ठीक होंगे तब हमारी बॉडी जो है वो ठीक होती है। जो स्किन में जो इचिंग हो रही है, वहां पे इचिंग होने का एक कारण है कि वहां पे जो बैक्टीरियाज हैं, जो बैक्टीरियाज होने चाहिए, वो बैक्टीरियाज वहां पे नहीं है, उनका डिसबायोसिस हो गया है। डिसबायोसिस मतलब दूसरे बैक्टीरियाज आ गए हैं वहां पर। तो जो बैक्टीरिया वहां होने चाहिए वो बैक्टीरिया लाने के लिए मिलेट्स का सेवन जो है वो हमें हेल्प करता है। मिलेट्स का सेवन करने से 6 महीने में, 3 महीने से 6 महीने में आपकी समस्या पूरी तरह से ठीक होगी। स्किन की समस्या ठीक होने में थोड़ा समय लगता है। सोराइसिस ठीक होने में, सोराइसिस तो मतलब स्किन की बीमारी होती है ना, थोड़ा देर से जाती है, थोड़ा सा है हमारे शरीर में कुछ बीमारियों का है, इसमें थोड़ा टाइम लेता है। लेकिन 6 महीने अगर आप मिलेट्स खाएंगे, उसका अम्ली खाना है ना, अम्ली सबसे बेस्ट है, तो मिलेट्स अम्ली खाएंगे तो वो आपको ठीक करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका सेल्फ लव पे काम कीजिए। स्किन के हर एक इश्यूज के लिए सेल्फ लव हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। लुई हे को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन, और सेल्फ लव पे काम कीजिए। अपने आप से प्यार करना बढ़ाइए। अपने आप से प्यार करना बढ़ाएंगे, सेल्फ स्टीम पर काम करेंगे, है ना, स्वाभिमान पर काम करेंगे, स्व प्रेम पर काम करेंगे, तब आपका जो स्किन है जो वो नॉर्मल हो जाएगा। तो मिलेट और सेल्फ लव अफर्मेशन, इस 2 तरीके से अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पा जी हमसे जुड़ने के लिए। तो मिलेट्स का सेवन कीजिए और सेल्फ लव जरूर कीजिए, आपकी जो समस्या है वो जरूर ठीक होगी। इसी के साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, सवाल लेंगे। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर, नाम बताएं अपना। मेरा नाम बलराज कुमार है जी, मैं पानीपत से बोल रहा हूँ जी। क्या सवाल है सर आपका? ये मेरी लड़की है, उसको ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया की प्रॉब्लम है। जी जी ठीक है। उसकी उम्र कितनी है बलराज जी? मेरी तो उम्र लड़की की 37 ईयर्स लड़की की उम्र। ठीक है, लड़की का प्रॉब्लम है। हाँ, जिसकी प्रॉब्लम है उसकी ही उम्र पूछी जा रही है। तो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में हमें कान में जो इस एरिया में तकलीफ हो रही है, इसका एक कलर थेरेपी का एक अच्छा इलाज है। हम कान के पास हम ऐसे ब्लैक कलर लगा लें। कान के पास जो स्किन है, स्किन के ऊपर हमें दोनों तरफ जिस तरह तकलीफ हो रही है उधर ज्यादा करना है, दूसरी तरफ भी कर सकते हैं क्योंकि नाड़ियां आपस में जुड़ी होती हैं। तो ऐसे हम ब्लैक कलर अगर हम लगा लें तो ये न्यूरल्जिया जो पेन हो रहा है इन्फ्लामेशन की वजह से होता है। इन्फ्लामेशन को ब्लैक कलर कम करता है ना। 2 तरह की एनर्जी हमारे भीतर होती है, इन और यांग। तो यांग एनर्जी ज्यादा है तो न्यूरल्जिया, इन्फ्लामेटरी पेन हो रहा है। ब्लैक कलर अगर हम यहाँ पे जो यहाँ पे ट्रिपल वॉर्मर मेरिडियन होता है, कान के पास हम यहाँ पे मोटे सा लाइन करेंगे, खींचेंगे, तो TW मेरिडियन पर ब्लैक कलर आने से यांग की एनर्जी कम होगी, इन्फ्लामेशन कम होगा और उससे चीजें ठीक होंगी। कलर थेरेपी के अलावा जो यहाँ पे जो कान का जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो हमारे फेस का चेहरा, ये चेहरा है, फेस है, और ये साइड में कान का एरिया है। दोनों हाथों में हम कान के एरिया को यहाँ पर ब्लैक कलर कर देंगे अच्छे से मोटा सा। दोनों अंगूठे में दोनों तरफ से करना है, पैर के अंगूठे में भी कर सकते हैं। तो ये इन्फ्लामेशन को कम करेगा। और इसके अलावा आप ध्यान के माध्यम से भी कर सकते हैं कि अगर कोई दूसरा फैमिली मेंबर ध्यान करे और उसके सर पे, उसके कानों के पास अगर हाथ रखे, या अगर फिजिकली नहीं भी रख रहे हैं तो भाव के माध्यम से कि वो लेटी है और आप उसके कान के ऊपर हाथ रखकर ध्यान कर रहे हैं, तो हमारी ऊर्जा जाती है। आधे घंटे 1 घंटे जो भी ध्यान में आप बैठते हैं उसके लास्ट में 5 मिनट के लिए आपको ये भाव करना है। तो भाव करने से हमारी ऊर्जा जाती है
और जिसको तकलीफ है उसको हेल्प होता है, हीलिंग होती है। हर तरह की हेल्थ प्रॉब्लम में हम ये विजुअलाइजेशन वाला मेथड कर सकते हैं। वैसे ये ज्यादा नहीं करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को खुद के ध्यान से अपनी हीलिंग करनी चाहिए। लेकिन थोड़ा बहुत जहाँ पे टाइम लगता है, ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया में दर्द का तकलीफ काफी ज्यादा होती है, तो इसमें हम थोड़ा फैमिली मेंबर का हेल्प ले सकते हैं। तो इसमें आप भाव के माध्यम से ऊर्जा भेजिए और कलर थेरेपी का यूज कीजिए, तो इससे हीलिंग हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बलराज जी हमसे जुड़ने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। अगले दर्शक बने हैं, सवाल लेंगे। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम है अरुणा मोहन, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, दिल्ली शालीमार बाग से। जी, क्या सवाल है मैम? बेटा मेरे ना यूरिन में बड़ी चीजें पड़ती हैं, उसके बाद ना मतलब यूरिन हो भी जाता है, मैं दवाइयाँ खाती हूँ, और उसके बाद ना चीजें पड़ती रहती हैं, बहुत भयानक तरफ से चीजें पड़ रही हैं। जी ठीक है अरुणा जी, दवाई से ज्यादा हमें अपनी एनर्जी पर काम करना सीखना है। हमारा ये मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इन दोनों के बीच में इस जगह पर सुजोग का कॉरेस्पॉन्डेंस है, पेरिनियम कॉरेस्पॉन्डेंस, लोअर एब्डोमेन कॉरेस्पॉन्डेंस। हमें इसका मसाज करना है इस तरह से, दोनों हाथों में करना है। अभी मैं एक हाथ में बता रहा हूँ आपको, ऐसे 3 मिनट, 2 से 3 मिनट का मसाज करना है दिन में 3 बार। और यहाँ पर मसाज करने के बाद दोनों हाथों में इस एरिया को मसाज करने के बाद यहाँ पर आपको ब्लैक कलर, काला रंग लगाना है। काला रंग जो है वो यहाँ पर जो चीजें मचती हैं, वो इन्फ्लामेशन का कनेक्शन होता है, तो उसको वो ठीक करेगा। तो ये ब्लैक कलर दोनों हाथों में लगाइए। और यहाँ पे ब्लैक कलर लगाने के बाद पैर में भी, जो अंगूठे के बाद 4 उंगली है, 4 उंगली में बीच के 2 उंगली का जो एरिया आएगा, उस एरिया का मसाज करें। पैर में कलर थेरेपी उतना जरूरी नहीं है कि वो कलर थेरेपी तब काम करती है जब उस पर लाइट पड़ता है। अगर लाइट नहीं पड़े, तलवे का हिस्सा है, तो फिर उतना इफेक्टिव नहीं होता। तो वहां पे सिर्फ दबाइए, यहाँ पर आप ब्लैक कलर लगाइए। इसके अलावा हम एक और एक्यूप्रेशर पॉइंट कर सकते हैं, SP9। SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे घुटने के पास अंदर की तरफ होता है। SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, स्प्लीन 9, इसको अच्छे से समझ लीजिए। और यहाँ पर दर्द बहुत होता है, तो आपको खुद से कीजिए, दूसरों से मत करवाइए, क्योंकि दर्द बहुत ज्यादा होता है इस पे। तो धीरे धीरे अपने इस पे करेंगे, और दिन में 5 बार करना है, 2-2 मिनट के लिए। जब SP9 पे धीरे धीरे दबाते हुए यहाँ का जब दर्द कम होगा, तो आपकी वो तकलीफ भी ठीक हो जाएगी। तो ये 2 तरीका अपनाएं, यहाँ कलर थेरेपी और SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरुणा जी हमसे जुड़ने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि आप पीएमसी हिंदी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और उसके साथ ही हमें यूट्यूब चैनल्स पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब हैंडल्स हैं पीएमसी हिंदी TV, पीएमसी हिंदी हेल्थ, पीएमसी हिंदी क्लिप्स और पीएमसी हिंदी। तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं वीडियोस में, उसको आप जरूर देखें और जल्दी से जल्दी देखें। इसी के साथ अगले दर्शक बने हैं, सवाल लेंगे। हेलो हेलो जी, नमस्कार मैम, नाम बताएं अपना। हेलो हेलो जी, डिस्कनेक्ट हो गया है सर। अभी मैं आपसे एक सवाल लेना चाहती हूँ। जब आप बता रहे थे अवचेतन मन के बारे में, मनोमय कोश के बारे में, तो कितना जरूरी है कि हमें इसकी नॉलेज हो, हमें अपने चेतना की नॉलेज हो? बहुत जरूरी है। अगर नॉलेज नहीं होगा तो हम बीमार पड़ते हैं, तो हमको लगता है कि डॉक्टर भगवान है और वही हमारा उद्धार करेगा। अध्यात्म में हमें तो सीखने का है कि अहम ब्रह्मास्मि, भगवत्ता हमारे भीतर है ना, डिविनिटी हमारे भीतर है, डॉक्टर भगवान नहीं है। हम ही भगवान है, लेकिन हम अपनी भगवत्ता को नहीं जानते हैं, है ना। तो नहीं नॉलेज होने पर फिर हम जो दुनिया में पॉपुलर है हम उस पर जाते हैं। तो मनोमय कोश को समझने के लिए ध्यान चिंतन करना बहुत जरूरी है कि हम क्या हैं। आध्यात्मिक सवाल आता है, को हम, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। जब हम मैं क्या हूँ पे चिंतन करेंगे तो पंचकोश पे जाना ही पड़ेगा, है ना, मनोमय कोश को समझना पड़ेगा। और मनोमय कोश पे अगर हम काम करना सीख लिए तो कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है, किसी भी बीमारी में दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम मनोमय कोश पर कांस्टेंट काम करें, हर दिन काम करें, 24 घंटे में 5 मिनट 10 मिनट हमें चिंतन करना चाहिए। सुबह से शाम तक मेरे मन में क्या क्या विचार आए, कौन से निगेटिव विचार आए, इन निगेटिव विचारों को कैसे मैं पॉजिटिव बनाऊं। तो हम अपने से चिंतन करके भी पा सकते हैं, या अगर कोई हमारा अच्छा फ्रेंड हो,
है ना, कोई मैच्योर फ्रेंड, तो मुझसे पूछ सकते हैं कि तुम बताओ कि मुझे कहाँ पर इम्प्रूव करना है, कि मेरे बोलने के तरीके में या मेरे बातों में कहाँ पे तुमको लगता है कि यहाँ नेगेटिविटी है, इसको पॉजिटिव कर किया जाए। तो अच्छा दोस्त जो होगा वो बताएगा, है ना। जनरल दोस्त होगा वो नहीं बताएगा, हाँ तुम तो अच्छा ही हो, क्योंकि हम सोसाइटी में अच्छा एक दूसरे को बोलते हैं। लेकिन जो हमारा क्लोज फ्रेंड होता है वो हमारी कमियों को भी बताता है जब हम अच्छे से बात करते हैं, उससे ही पता चल सकता है। लुई हे को हम पढ़ेंगे, लुई हे से पता चल सकता है। तो मन पे चिंतन करने से, मन को सकारात्मक बनाने से, मनोमय को उस पर काम करने से, अगर माइंड हमारा पॉजिटिव हो जाए, अगर माइंड हमारा 100% पॉजिटिव हो जाए, हमारे मन में कोई तनाव ना हो, कोई गुस्सा ना हो, कोई डर ना हो, तो हमारे शरीर में बीमारी आ ही नहीं सकती। ऐसा भी संभव है कुछ लोगों के लिए कि वो जल्दी बीमार ही ना पड़ते हो। तो अगर ऐसे लोग सोसाइटी में भी आपको मिल जाएंगे जो जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। जो व्यक्ति बीमार नहीं पड़ते हैं या कम पड़ते हैं, वो क्या बाय चांस है? बाय चांस नहीं है, ऐसी नहीं, जो किस्मत है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि उसकी किस्मत अच्छी है, देखो वो हमेशा ठीक रहता है, इसने बीमारी के कारण कभी लीव उसने लिया ही नहीं। ऐसे भी लोग होते हैं। तो वो अपने आप नहीं होता। जब थोड़ा सा हम हेल्थ पे ध्यान देते हैं, हम अच्छा लाइफ स्टाइल रखते हैं, हम टेंशन नहीं लेते, हम हैप्पी गो लक्की होते हैं, जो हो मस्त रहना, ठीक है, भगवान की मर्जी है। कभी कुछ ऊपर नीचे भी हुआ, ठीक है, भगवान की मर्जी है, मस्त रहे। चलो मुझे धैर्य सीखना होगा या मुझे कोई कर्मा बैलेंस करना होगा, इसलिए भगवान ने भेजा है। टेंशन लेना कोई जरूरी नहीं है। आप रोड पे जा रहे हो, रोड गाड़ी आपके अचानक से खराब हो गई, अब कुछ लोग होंगे, ओहो मेरा प्रोग्राम छूट गया, जहां पहुंचना था वो छूट गया, लेट हो गए, ठीक है, हो गए तो हो गए, अब क्या, व्हाट इज नेक्स्ट बेस्ट स्टेप, उस पर फोकस करें और खुश रहें, दिव्यता से जुड़े, भगवान को याद करें, मेडिटेशन में भगवत्ता को, डिविनिटी को फील करें, नॉन फिजिकलनेस को, अपनी आत्मा को। ध्यान में आगे बढ़ते हैं तो पता चलता ही है, वी आर नॉट द बॉडी, वी आर सोल, वी आर नॉन फिजिकल कॉन्शियसनेस। तो ये नॉन फिजिकल कॉन्शियसनेस अगर फील हो जाए, हेल्दी होना तो बहुत चुटकियों का खेल है। जी, बहुत खूबसूरती से सर आपने और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्योंकि जरूरी है कि हम अपने कॉन्शियस के साथ जुड़े और खुश रहें सबसे ज्यादा। फिर इसको अगले दर्शक बने सवाल लेंगे। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर क्या नाम है आपका? नाम है शिकदर। जी, क्या सवाल है सर आपका? सर क्या सवाल है आपका? सवाल है, हमारा थायराइड है जी, और वही बोल रहा हूँ जी। थायराइड की समस्या जब ऐसा कभी होता है कि हम फोन पर हमें सवाल को बोलना है, हम ठीक से बोल नहीं पाते, अपनी समस्या को लिख लिया करें। लिखने से क्या है, हम सारी समस्या को लिख लेते हैं तो हम बोल पाते हैं। कहीं एक चीज बोली, एक चीज छूट गई तो फिर पूरी बातें सामने बाहर नहीं आई तो शायद फायदा पूरा नहीं हो पाए। थायराइड की समस्या और थायराइड की समस्या में बोलने की समस्या होती है। जब हमारा बोलना हेल्दी नहीं होता तभी थायराइड होता है ना। तो बोलने के तरीके से भी समझ में आ रहा है कि हाँ, शायद थायराइड की समस्या यहाँ पर हो सकती है। थायराइड की समस्या को ठीक करने के लिए हमें उज्जयी प्राणायाम करना चाहिए। योग है जीवन के अंदर, आप उज्जयी प्राणायाम को देखेंगे, नहीं तो यूट्यूब पे आप डालिएगा उज्जयी प्राणायाम आ जाएगा। उज्जयी प्राणायाम करना शुरू कीजिए। उज्जयी प्राणायाम करने से हमारा जो विशुद्धि चक्र है, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो हेल्दी होता है ना। ध्यान से पहले और बाद में अपने थायराइड का डायरेक्ट मसाज किया करें। अपने एक अंगूठे को थर्ड आई पर और एक हाथ को थायराइड ग्लैंड पे रखिए और इस ग्लैंड को आगे पीछे मसाज कीजिए आराम आराम से 2 मिनट के लिए, है ना। दिन में 3 बार ऐसा करें, सोने से पहले और सुबह जगने के बाद, ध्यान में बैठने से पहले और ध्यान के बाद। तो इससे हमारा थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होगा, उज्जयी प्राणायाम से स्टिमुलेट होगा। और इसके अलावा थोड़ा अपने बोलने पर फोकस करें। जो बोलने का भाव आता है कहीं पर, अपनी बातों को जरूर रखें, टाइम लगे लेकिन बोले जरूर। हमारा बोलना जितना हेल्दी होगा, जितना प्रॉपर होगा, जितना हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर बोलेंगे, प्रॉपर बोलेंगे, दूसरों को सुनने के बाद अपनी बात रखेंगे, कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन जब हमारा हेल्दी होता है तो थायराइड जो है वो ठीक होता है। बहुत लोगों की थायराइड की दवाइयां ध्यान करने से और ध्यान करने के साथ साथ जो ये आध्यात्मिकता लानी है अपने जीवन में, अपने जीवन जीने के तरीके में, इससे ठीक हुई है। तो आपका भी थायराइड ठीक हो जाएगा। उज्जयी प्राणायाम और थायराइड मसाज और ये माइंडसेट पे बदलाव, इस पर काम कीजिए।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए। सर, आपने सभी कोशों के बारे में बताया, हमारे 2 कोश रह गए हैं, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इनके बारे में भी बता दीजिए। देखिए, अगर हमें अध्यात्म की गहराई में जाना है तो हमें इन दोनों कोषों पे जाने की जरूरत है। अगर हम चूंकि हमारा हेल्थ डोमेन है और हेल्थ डोमेन में फिजिकल हेल्थ पे फोकस ज्यादा होता है, तो अगर हम प्राणमय कोष और मनोमय कोष पे भी काम ठीक से कर लें तो रीजनेबल हेल्थ आ जाता है। ज्यादातर लोगों को 100% हेल्दी होने से मतलब नहीं है, उनकी तकलीफ अगर थोड़ी सी कम हो जाए और लाइफ ठीक हो जाए तो वो खुश रहते हैं। तो प्राणमय कोष और मनोमय कोष पर काम करके भी इन जनरल उतना चीजें हो जाता है। लेकिन चूंकि आपने सवाल पूछा है तो थोड़ा सा मैं बता दूं, विज्ञानमय कोष जो हमारा होता है वो हमारे कर्मों से जुड़ा होता है, हमारे धर्म से जुड़ा होता है। 2 बातें, कर्म और धर्म। कर्म यानी कि जो हमारे पिछले जन्म के जो कर्मों के कर्जा हैं, जो भी हमने पिछले जन्म में गड़बड़ किया है या इस जन्म में भी, आप किसी व्यक्ति को आपने कुछ प्रॉमिस किया और प्रॉमिस करके आपने नहीं निभाया तो वो कर्म के बंधन बन जाते हैं। किसी व्यक्ति से कुछ लिया लेकिन वापस नहीं लौटाया, वो कर्मों का कर्जा बन जाता है। तो जो भी कर्म सिद्धांत है उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। ये सभी हमारे रुकावट होते हैं। जब रुकावट छूटे, कर्मा छूटे, तो हमें धर्म समझ में आता है, यानी कि पर्पस ऑफ लाइफ। महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद में यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है धर्म क्या है ना? तो वहां पे युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि जो जीवन को धारण करता है, प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ विच सस्टेन्स लाइफ इज धर्म। धर्म ही वो नियम है, धर्म ही वो आधार है जिस पर ये मानव जीवन, जिस पर ये ब्रह्मांड टिका है ना? तो आसान भाषा में जो हम करने के लिए धरती पर आए हैं वो पर्पस ऑफ लाइफ धर्म होता है। तो हमें अपने धर्म को पहचानना है। हम सिर्फ खाने पीने सोने के लिए नहीं आए हैं कि भूख लगी तो खा लिए, नींद आए तो सो गए। हमें अपने बिगर पिक्चर ऑफ लाइफ को जानना है कि धर्म, ये जीवन क्यों है, जीवन का उद्देश्य क्या है, और उसमें हमेशा सेवा कुछ जुड़ी होती है। धर्म के अंदर सेवा होती है, तो सेवा करना सीखिए। जहां भी सेवा करने का मौका होता है वहां पर अपना तन मन धन लगाइए। जितना आप सेवा में जाएंगे उतना आपको धर्म समझ में आएगा। जितना आप धर्म में आप आगे बढ़े, हमारा विज्ञानमय कोष सुंदर होता है, विज्ञानमय कोष का विस्तार होता है। जैसा हमारा ये फिजिकल बॉडी है अन्नमय कोष, अगर हम धर्म का काम, सेवा का काम नहीं कर रहे होते हैं तो हमारा कारण शरीर विज्ञानमय कोष बहुत छोटा होता है। जैसे हम धर्म को जीते जाएं वो सुंदर होता है, वो बड़ा होता है। जितना विज्ञानमय कोष आपका बड़ा हो जाएगा ना, उतना आपकी एनर्जी ज्यादा रहेगी, उतना आपको लगेगा लाइफ में मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, कभी आपके तरफ भाव ही नहीं आएगा। तो विज्ञानमय कोष सबसे बड़ी चीज है, लेकिन थोड़ा सा आध्यात्मिक हो जाता है। धर्म की बातें और कर्मा की बातें, कर्म सिद्धांत समझना बहुत जरूरी है। ब्रह्म विद्या के अंदर कर्म सिद्धांत पे डॉक्टर राजीव गुप्ता ने बहुत अच्छी बात करी है। थोड़ा सा उन वीडियोस को देखिए। कर्म सिद्धांत बहुत गहरा विषय है और थियोसॉफी में इस पर काफी बातें करी गई हैं। एनी बेसन की किताब है कर्मा के ऊपर, है ना, उसको थोड़ा समझिए, पढ़िए। जितना कर्म सिद्धांत हम समझेंगे उतना विज्ञानमय कोष पर काम कर पाएंगे। विज्ञानमय कोष सबसे हायर है जो हमें अपने हेल्थ को अच्छा करने के लिए करना चाहिए। विज्ञानमय कोष, मनोमय कोष, प्राणमय कोष, इस पर काम कर लीजिए, दवा की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस बीमारी में सर्जरी डॉक्टर ने बोला है, अगर आपके पास 1 महीने का समय है और उसके दौरान अगर आपने प्राणमय कोष, मनोमय कोष पे काम कर लिया, बिना ऑपरेशन ठीक हो जाएंगे। जी सर, बहुत विस्तार से आपने सभी कोशों के बारे में बताया, सभी दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। इन सभी बातों के आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, जो दर्शक आज हमसे नहीं जुड़ पाए वो हमसे जुड़ सकते हैं हर शुक्रवार को शाम 5 से 6। इसके साथ ही दर्शकों, आप अपने जीवन की किसी भी समस्या के बारे में बात करना चाहते हैं तो गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को हेलो पीएमसी आता है, उससे भी जुड़कर आप अपने सभी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए पीएमसी हिंदी। धन्यवाद।